एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या है, ठीक है, और इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। तो एंजाइम्स जो है वो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं। कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है, जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं, जो क्या करते हैं, इंक्रीजेस रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, या फिर रिएक्शन को बूस्ट करने का काम करते हैं। तो जो बायोलॉजिकल रिएक्शंस होती हैं उनको ये बढ़ाते हैं, तो ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं। जितने भी एंजाइम्स होते हैं मोस्टली वो क्या होते हैं, वो प्रोटीनेशियस इन नेचर होते हैं, प्रोटीन के बने हुए होते हैं, एक्सेप्ट कुछ एंजाइम्स जो कि जो राइबोजाइम्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो नॉन प्रोटीनेशियस होते हैं, ठीक है। तो कुछ जो राइबोजाइम्स हैं वो नॉन प्रोटीनेशियस होते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट राइबोजाइम्स। राइबोजाइम्स, राइबोजाइम्स क्या है, ये नॉन प्रोटीनेशियस है, जैसे कि राइबोन्यूक्लियेज पी एक एंजाइम हो गया, पेप्टिड ट्रांसफरेज एंजाइम है, ये सब क्या है 23 ऐसा आरएनए, ये क्या है, ये न्यूक्लिक एसिड और आरएनए से मिलकर के बने हुए होते हैं, और ये क्या होते हैं, राइबोजाइम्स होते हैं, ठीक है। ये केमिकल रिएक्शंस को बढ़ा देते हैं, स्पीड अप कर देते हैं, यानी कि इंक्रीज कर देते हैं। और ये एंजाइम कैसे होते हैं, रीयूजेबल होते हैं, यानी कि जब कोई रिएक्शन होती है तो वो किसी एंजाइम की प्रेजेंस में वो रिएक्शन होती है, ठीक है। जैसे कि एक ये रिएक्शन हुई जिसमें एक एंजाइम है ए, और सॉरी एक ये रिएक्शन है जिसमें एक मॉलिक्यूल है ए और दूसरा है बी, इसकी एक ए एंजाइम की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हुई और प्रोडक्ट बना ए बी। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये वाला एंजाइम इसमें पार्टिसिपेट तो करता है लेकिन ये फिर से रिमूव हो गया और ये दूसरी रिएक्शन में जाके फिर से रीयूज हो जाता है, ठीक है। तो एंजाइम कैसे होते हैं, रीयूजेबल भी होते हैं। तो एंजाइम्स क्या है, एंजाइम्स बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है, ये मोस्टली प्रोटीन होते हैं, कुछ एंजाइम्स को छोड़ के, जैसे राइबोजाइम्स स्पीड अप करते हैं केमिकल रिएक्शंस को और दोबारा से भी यूज किए जा सकते हैं, ओके। देखिए जो एंजाइम की जो स्टडी होती है, स्टडी ऑफ एंजाइम्स, जो ऐसी ब्रांच साइंस की जिसमें एंजाइम्स की स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं एंजाइमोलॉजी। एंजाइमोलॉजी बहुत सिंपल है, एंजाइमो मतलब एंजाइम और लोगोस मतलब स्टडी, ठीक है। जो एंजाइम टर्म है, जो एंजाइम शब्द है, ठीक है, एंजाइम जो शब्द है, एंजाइम जो शब्द है वो किसने दिया था, एंजाइम शब्द दिया था कुहने ने। किसने दिया था, कुहने ने एंजाइम शब्द दिया था, ठीक है। एंजाइम शब्द किसने दिया था, कुहने ने दिया था। और सबसे पहले किसने बताया था, एंजाइम्स का नेचर प्रोटीनेशियस होता है, ठीक है। एंजाइम के नेचर के बारे में किसने सबसे पहले बताया था कि ये प्रोटीन के बने हुए होते हैं। एंजाइम के नेचर के बारे में सबसे पहले किसने बताया था कि ये प्रोटीनेशियस होते हैं, तो सबसे पहले बताया था एंजाइम के नेचर के बारे में जेम्स सुमनर ने। किसने, जेम्स सुमनर ने। जेम्स सुमनर थे जिन्होंने सबसे पहले ये बताया था कि जो एंजाइम्स होते हैं वो कैसे होते हैं, मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। किसके बने हुए होते हैं, प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं, ठीक है। और सबसे जो पहला एंजाइम है, सबसे पहला जो एंजाइम है, फर्स्ट एंजाइम, फर्स्ट एंजाइम, फर्स्ट एंजाइम, फर्स्ट एंजाइम कौन सा है, जो सबसे पहला एंजाइम है, जाइमेज, फर्स्ट एंजाइम।
ये किसने एक्सट्रैक्ट किया था? ये कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहला एंजाइम एक्सट्रैक्ट किया था? तो ये थे एडवर्ड बुचनर। एडवर्ड बुचनर, ओके। एडवर्ड बुचनर थे जिन्होंने सबसे पहला एंजाइम जाइमेज एंजाइम की खोज की थी। और ये किससे, जाइमेज एंजाइम किससे निकाला था? इन्होंने ईस्ट से निकाला था। किससे निकाला था? ईस्ट से, ओके। तो देखिए एंजाइम्स क्या है? एंजाइम्स बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं, ठीक है। ये मोस्टली प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं, इसमें कुछ एक्सेप्शन है जैसे राइबोजाइम्स। ये केमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करते हैं, इंक्रीज करते हैं। ये दोबारा से यूज किए जा सकते हैं, यूज होते हैं दोबारा से, ये रिएक्शन में यूज होते हैं। एंजाइम्स की स्टडी को बोलते हैं एंजाइमोलॉजी। एंजाइम्स जो टर्म है, जो शब्द है, वो कोहने ने दिया था। नेचर एंजाइम का प्रोटीनेशियस होता है, ये प्रोटीन के बने हुए होते हैं। ये किसने कहा था? ये जेम्स सुंदर ने कहा था। और सबसे पहला एंजाइम कौन था? जाइमेज, और जिसको एडवर्ड बुचनर ने खोज निकाला था ईस्ट से, ठीक है। तो देखिए एंजाइम्स की कुछ प्रॉपर्टीज, देखिए एंजाइम्स की प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है? प्रॉपर्टीज का मतलब है कि उसमें, भाई एंजाइम्स की प्रॉपर्टीज क्या है, उसमें ऐसी क्या क्या खास बातें हैं। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी तो यही होगी कि एंजाइम क्या है? कैटलिस्ट है। क्या है एंजाइम? कैटलिस्ट है। एंजाइम्स क्या है? कैटलिस्ट है। तो एंजाइम्स क्या है? कैटलिस्ट है, यानी कि ये कैसे वर्क करते हैं? एक्ट एज कैटलिस्ट, ठीक है। एंजाइम्स कैटलिस्ट की तरह वर्क करते हैं। ये रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं। ये क्या करते हैं? ये रिएक्शंस को स्पीड अप करते हैं। क्या करते हैं? ये रिएक्शंस को बढ़ा देते हैं। कितना बढ़ा देते हैं भाई? मिलियंस, इवन ट्रिलियंस टाइम्स। कितना बढ़ाते हैं? मिलियंस या फिर ट्रिलियंस टाइम्स। ये रिएक्शंस को मिलियंस या फिर ट्रिलियंस टाइम्स बढ़ा देते हैं। एंजाइम्स क्या करते हैं? ये रिएक्शंस को मिलियंस या फिर ट्रिलियंस टाइम्स बढ़ा देते हैं। सबसे बड़ा जो एंजाइम का प्रॉपर्टी है वो यही है कि एंजाइम कैसे वर्क करते हैं? एंजाइम जो है वो कैटलिस्ट की तरह वर्क करते हैं और ये रिएक्शंस को मिलियंस या ट्रिलियंस टाइम्स बढ़ा देते हैं। इसमें एक एग्जांपल देखिए, एग्जाम्पल से हम समझते हैं। मान लीजिए एक रिएक्शन है, ठीक है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और H2O, वाटर, ये दोनों आपस में ऐड होकर के मिल करके प्रोडक्ट क्या बना रहे हैं? प्रोडक्ट बना रहे हैं कार्बोनिक एसिड, ठीक है, H2CO3, ठीक है। तो ये जो प्रोडक्ट बन रहा है ना H2CO3, ये विदाउट एंजाइम, विदाउट एंजाइम, ये प्रोडक्ट विदाउट एंजाइम जब बनता है तो इस प्रोडक्ट के 200 मॉलिक्यूल्स, इस प्रोडक्ट के 200 मॉलिक्यूल्स बनने में 1 घंटा लगता है, 1 आवर लगता है, ठीक है। इसी प्रोडक्ट के 200 मॉलिक्यूल्स बनने में 1 घंटा लगता है। लेकिन अब यहाँ पे देखिए यही सेम प्रोडक्ट है, यही सेम हम मॉलिक्यूल्स लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O आपस में रिएक्ट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम एक कैटलिस्ट रख देते हैं, एक एंजाइम रख देते हैं। कौन सा एंजाइम रख देते हैं? यहाँ पे एक एंजाइम रख देते हैं हम, यहाँ पे एक एंजाइम रख देते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम, ठीक है। कौन सा एंजाइम रख देते हैं? कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। ये जो एंजाइम है ये आरबीसीज में पाया जाता है, उसमें भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाया जाता है।
तो ये जब एंजाइम हम रख देते हैं तब क्या बनता है, तब भी जो है हमारा कार्बोनिक एसिड बनता है, लेकिन कितना बनता है वो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है ये देखना कि कितना बनता है। तो तब जब कार्बोनिक एसिड बनता है, प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम, ये बनते हैं 6 lakhs पर सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में 6 लाख मॉलिक्यूल्स बनते हैं कार्बोनिक एसिड के। ठीक है, तो देखिए ये इन्होंने क्या किया, इन्होंने कितना मिलियंस टाइम इन्होंने रिएक्शन को बढ़ा दिया। तो ये क्या करते हैं, ये रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं, और कैसे बढ़ा देते हैं, बाय द डिक्रीजिंग ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं। ठीक है, बाय द लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है आगे आपको समझाएंगे बहुत अच्छे से। ओके, तो दूसरी प्रॉपर्टी देख लेते हैं पहले। तो ये कैटलिस्ट होते हैं। ओके, दूसरा देखिए, दूसरे क्या है, एंजाइम्स जो है वो स्पेसिफिक होते हैं। कैसे होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं, यानी कि जो एंजाइम्स हैं ये कैसे हैं, स्पेसिफिक है। एंजाइम्स आर स्पेसिफिक, इसका मतलब क्या है, देखिए एंजाइम्स जो है वो स्पेसिफिक होते हैं। इसका मतलब ये है कि हर एंजाइम का, ठीक है, अपना एक यूनिक शेप होता है। एवरी एंजाइम, हर एंजाइम का एक यूनिक शेप होता है, उनका अपना एक यूनिक स्ट्रक्चर होता है, या फिर ये कह ले एक यूनिक शेप होता है। ठीक है, और ये केवल स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के लिए वर्क करता है। यूनिक शेप जो होता है ये वर्क फॉर ओनली स्पेसिफिक सबस्ट्रेट, ये स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के लिए वर्क करता है। जैसे कि लाइक लैक्टोज, जो लैक्टेज होता है वो ब्रेक डाउन होता है लैक्टोज में। ठीक है, लैक्टेज किस में ब्रेक डाउन होता है, लैक्टोज में। ब्रेक्स डाउन लैक्टोज। ठीक है, जो लैक्टेज एंजाइम है वो किसको ब्रेक करता है, वो सिर्फ लैक्टोज को ही ब्रेक करता है। तो यहाँ पे जो लैक्टेज है ये क्या है, ये एंजाइम है, और जो लैक्टेज एंजाइम है वो सिर्फ और सिर्फ किसे ब्रेक करेगा, किसे ब्रेक करेगा, लैक्टोज शुगर को। ओके, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बहुत ही एक इंपॉर्टेंट इसका कैरेक्टरिस्टिक है कि जो हमारे एंजाइम्स होते हैं वो कैसे होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं, यूनिक होते हैं, उनका शेप यूनिक होता है। जैसे कि जो लैक्टेज एंजाइम है वो सिर्फ और सिर्फ लैक्टोज को ब्रेक करेगा। ठीक है, इसके अलावा किसी और को ब्रेक नहीं करेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए इसकी, थर्ड क्या है कि ये दोबारा से यूज किए जा सकते हैं, रीयूजेबल एंजाइम्स जो है वो दोबारा यूज किए जा सकते हैं, यानी कि एंजाइम्स कंज्यूम नहीं होते हैं ड्यूरिंग रिएक्शन, या फिर आप ये कह लीजिए आफ्टर रिएक्शन। आफ्टर reaction enzymes are not consumed,
enzymes are not consumed, यानी कि रिएक्शन के बाद या रिएक्शन के टाइम पे या रिएक्शन के बाद एंजाइम जो है वो कंज्यूम नहीं होते हैं। ये क्या करते हैं? दे ओनली पार्टिसिपेट, दे ओनली पार्टिसिपेट, ये सिर्फ पार्टिसिपेट करते हैं। किस लिए पार्टिसिपेट करते हैं? ये रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने के लिए पार्टिसिपेट करते हैं। दे ओनली पार्टिसिपेट टू इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन बाय, रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे बढ़ाते हैं? बाय lowering the activation energy, activation energy, ठीक है। तो एंजाइम्स क्या होते हैं? रीयूजेबल होते हैं, ये दोबारा यूज हो जाते हैं। जब रिएक्शन खत्म हो जाती है, प्रोडक्ट बन जाता है, तो प्रोडक्ट अलग निकल जाता है और एंजाइम अलग निकल जाता है। जैसे कि यहाँ पे हमने एक आपको एग्जांपल बताया था, ठीक है। यहाँ पे जो एग्जांपल बताया था, यहाँ पे कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम यूज हो रहा है। तो यहाँ पे ये जो कार्बोनिक एसिड बन रहा है, इसके बाद ये जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम है प्लस सीए, ये निकल जाएगा भाई, ये इसमें यूज नहीं होगा। ये जब निकल जाएगा तो ये किसी और रिएक्शन में जाकर के वो रिएक्शन की रेट को बढ़ाएगा और उसको जो है इफेक्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या होते हैं? रीयूजेबल होते हैं। ओके, तो एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स जो है कैटलिस्ट होते हैं, ये स्पेसिफिक होते हैं, ये रीयूजेबल होते हैं। ओके, तो इतना हमने यहाँ पे समझ लिया। नेक्स्ट अब देखिए, एंजाइम्स जो है वो क्या होते हैं? मोस्टली प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं। एंजाइम्स क्या होते हैं? प्रोटीनाशियस होते हैं। क्या होते हैं एंजाइम्स? प्रोटीनाशियस होते हैं। इसका मतलब क्या है? देखिए बहुत ही ध्यान से कि ये क्या होते हैं? मोस्टली किसके बने हुए होते हैं? मोस्टली मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, मोस्टली मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। और इसमें कुछ ऐसे एंजाइम्स हैं जो किसके बने हुए होते हैं? राइबोजाइम्स के बने हुए होते हैं। Some enzymes are not proteins like, कौन से एंजाइम्स प्रोटीन्स नहीं होते या प्रोटीनेशियस नहीं होते? राइबोजाइम्स, राइबोजाइम्स, राइबोजाइम्स ऐसे एंजाइम्स हैं जो किसके बने हुए होते हैं? ये बने हुए होते हैं न्यूक्लिक एसिड्स। किसके बने हुए होते हैं? न्यूक्लिक एसिड या फिर आरएनए के बने हुए एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं? ये न्यूक्लिक एसिड या फिर आरएनए के बने हुए होते हैं। ऐसे एंजाइम्स क्या कहलाते हैं? राइबोजाइम्स कहलाते हैं। और इनके एग्जाम्पल्स देखिए क्या क्या है। भाई कौन सा राइबोजाइम है? तो राइबो न्यूक्लियेज पी एक एंजाइम है, ठीक है। इसी में है पेप्टिल ट्रांसफरेज, पेप्टिडिल ट्रांसफरेज, ठीक है। और 23SR RNA, ठीक है। तो ये किसके एग्जाम्पल्स हो गए? ये हो गए राइबोजाइम्स के एग्जाम्पल्स। राइबो न्यूक्लियस पी, पेप्टिडिल ट्रांसफरेज, 23SR RNA। ये क्या है? ये नॉट मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, ये प्रोटीन्स के नहीं बने होते हैं, ये प्रोटीन्स के नहीं बने हुए होते हैं। ये न्यूक्लिक एसिड और आरएनए एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। और ये रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होते हैं,
और ये क्या करते हैं, ये सिर्फ पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक, तो यहाँ ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी कि एंजाइम्स जो है प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन ये कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि प्रोटीन से नहीं बने हुए होते हैं, जैसे कि राइबोजाइम्स, ये न्यूक्लिक एसिड और आरएनए के बने होते हैं। जैसे कि इसमें एग्जांपल्स आते हैं राइबो न्यूक्लियस पी, पेप्टिडिल ट्रांसफरेज 23 एसआर आरएनए। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एंजाइम्स कितने टाइप्स के होते हैं, जैसे कि एक्सोएंजाइम्स और एंडोएंजाइम्स। ठीक है, तो एक्सोएंजाइम्स क्या होते हैं, एंडोएंजाइम्स क्या होते हैं, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।